Students, how are you? I hope so you are fine at your home. Welcome to our English online classes. Today we start going our English supplementary reader book. It so happened for class 8th. आज हम क्लास जो चैप्टर नंबर 7 है उसका ओपन विंडो उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट समरी समझा दूँ कि यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम हम लोगों ने देख लिया था, पिछले उसमें पढ़ लिया था कि इसका नाम वेदा है, जो वो अपनी आंटी के आने की बताती है कि मेरी आंटी अभी थोड़ी देर में ही आ जाएंगी, तब तक हम बातचीत करते हैं। और वो उनको बताती है कि किस तरीके से विंडो है उसमें से उनके साथ जो इनकी आंटी हैं उनके साथ में कैसे एक ट्रेजेडी हुई थी, और वो ट्रेजेडी में ये बताती है कि ये जो विंडो है वो हमेशा ओपन इतनी गर्मी में क्यों रहती है, क्योंकि ये विंडो से उनके हस्बैंड जो हैं वो हमेशा आते जाते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके हस्बैंड जब शूटिंग के लिए गए, मतलब शिकार करने के लिए गए थे, तो वह एक दलदल में फंस गए थे, और दलदल में फंसने के बाद वह उसके बाद कभी भी नहीं आए और ना उनकी बॉडी मिली। और जो उनकी आंटी हैं वो ये सोचती हैं कि अब उनके हस्बैंड वापस आएंगे इसी विंडो से, तो वो उनका इंतज़ार, इसीलिए वो हमेशा ये विंडो ओपन रखती हैं, इंतज़ार करती हैं और ओपन विंडो रखती हैं। तो यहाँ पे जो ये मिस्टर नटर है, नटर ही है ना, ये जो मिस्टर हाँ नटल हैं, फैम्पटन नटल, ये अपना इलाज करवाने आए हैं नर्व्स का इनको, और इनकी सिस्टर जो रहती थी उस गांव में, तो वो उनके बारे में सब उस गांव के बारे में जानती है। उनको शांत जगह की ज़रूरत थी क्योंकि उनकी नर्व्स को ठीक करने के लिए। तो नर्व जो होती है वो दिमाग से कनेक्टेड होती है, इसलिए यहाँ पे उनको बिल्कुल भी कोई डिप्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं देना था उन्हें, तो इसलिए वो यहाँ शांत जगह पे आए थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो किसी को जानते नहीं थे, और ये बच्ची जो है इसी चीज़ को बताती है कि आप यहाँ पे किसी को नहीं जानते हो, तो मैं बताती हूँ कि ये जो जहाँ पे आप हो ना वहाँ ट्रेजेडी हुई थी ऐसे ऐसे, और अपने घर की बात बता रही है यहाँ पे। तो मिस्टर जब एकदम से जब मिस्टर जो हैं वो मिसेस जो सैपलेटन है वो जब आती हैं तो वो बताती है कि वीरा है उनकी जो है लड़की, वो उसने है ना आपको परेशान नहीं किया होगा ये, तो वो कहती है नहीं नहीं ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर वो अपने जो ये मिसेस सैपलेटन है वो बताती है कि वो भी वही बात बताती है कि मेरे हस्बैंड जो हैं और मेरे 3 भाई हैं वो आएंगे इसी विंडो से गाना गाते हुए आएंगे, मेरे हस्बैंड और के साथ में एक डॉगी भी था वो भी आएगा, इस तरीके से। तो ये जो सारी बातें ना जो मिस्टर नटर हैं उनको थोड़ी सी डरावनी लग रही हैं, और ये बातें उन्हें थोड़ा सा डरा रही हैं। अब वो आगे देखिए क्या होता है। ही मेड अ desperate but only particularly successful effort of turn the talk on to a less ghastly topic। अब वो जो मिस्टर नटल हैं उनको अब डर लगने लगा है फैमेटन को। अब वो कहते हैं इस बात को, ये जो डरावनी है ना उनको कम डरावने बनाने के लिए वो अपने बातें स्टार्ट करते हैं, वो अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ही वॉज अ कंसिस्ट दैट ही हॉस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रैगमेंट ऑफ her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly as unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary। हाँ, वो जो बताती हैं कि इनकी जो बातें हैं वो उनको कम डरावनी नहीं लग रही थी, जो इन्होंने और बताना शुरू कर दिया मिसेस सैपलेटन ने कि मेरे हस्बैंड वगैरह हैं वो अब आएंगे और क्या करेंगे, इसी ओपन विंडो से ही आएंगे। ये सब बातें पास्ट जो बातें थी उनके वो बता रही थी, परंतु ये जो सारी बातें हैं ये मिस्टर इनको डरावनी लग रही हैं। तो बताते हैं कि मैं आपको मेरे ना ये विंडोज़ ओपन होने से और ये सब ट्रेजिक एनिवर्सरी सब बातें बता रही हैं। द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। अब वो उसको कम करने के लिए जो मिस्टर नटल हैं वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, ऑर्डर दिया कि कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, मुझे मेंटल एक्साइटमेंट को छोड़ना होगा।
avoidance of anything in the nature of violence, physical exercise वगैरह को भी अवॉइड करना होगा। अनाउंस फेमेटन इसको बता रहे होते हैं। हु लेबर्ड अंडर टॉलरेबली वाइड spared delusions that total stranger and change acquaintances and hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure. On the matter of diet they are not so much in agreement, he continued. अब यहाँ पे मिस्टर जो नटर है वो अपनी बीमारी के बारे में बता रहे हैं कि मेरी बीमारी को डॉक्टर ने एडवाइस किया कि मुझे फिजिकल और इस तरीके का स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना चाहिए और मुझे एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान मतलब फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उन्हें कोई भी किस तरीके से स्ट्रेंजर से टोटली स्ट्रेंजर से चेंज लाना होगा। उनकी भूख, उनकी जो डाइट वगैरह है, उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं। तो ये सारी की सारी बीमारी कैसे हुई, क्या हुआ, ये सारी की सारी अपनी बता रहे हैं कि इसके कैसे हुआ था, उन्हें कैसा फील होता था। तो सारी कुछ ये अपनी बीमारी के बारे में बता रहे हैं कि डॉक्टर ने उन्हें क्या डाइट दी थी और क्या नहीं खाने को किया एग्रीमेंट किया था, मतलब उन्हें क्या नहीं खाने को कहा था, ये सब। तो इतनी देर में क्या होता है, नो सेड मिसेस सैपलेटन के एकदम से मुंह निकलता है नहीं, इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट। हम मिसेस सैपलेटन की जो वॉइस थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि उनकी उबासी टाइप की, मतलब बोरिंग टाइप की उनकी बातें लग रही थी उन्हें। देन शी सडनली ब्राइटन इनटू अलर्ट अटेंशन, और वह फिर एकदम से उनकी जो अचानक से उनकी आंखें चमक उठती हैं, बट नॉट टू वॉट फेमेटन वॉज सेइंग, लेकिन कुछ भी फेमेटन नहीं कह पाते हैं। इसके अलावा कि वो जब जैसे ही नहीं कहती है ना तो वो उन्हें लगता है कि ये सारी बातें उन्हें बोरिंग लग रही हैं, ये बातें सारी उनको ऐसे नींद उबासियाँ लाने टाइप की लग रही हैं। तो इतनी देर में क्या होती है, जो मिसेस सैपलेटन होती हैं उनकी सैपलेटन की आइज़ एकदम चमक उठती हैं। अब क्या होता है, हियर दे आर एट लास्ट, वो यहाँ हैं, वो ये सारे वे लोग आ गए हैं। शी क्राइड करती हुई, जस्ट इन टाइम फॉर टी, बिल्कुल चाय के टाइम पर ही आए। एंड डोंट दे लुक एज इफ़ दे वर मडी अप टू द आइज़, और देखो वो कैसे पूरे के पूरे मिट्टी में सने हुए हैं, पूरी की पूरी मडी है ऐसे लगे हुए हैं उनके। तो ये देखिए अब थोड़ा सा मिसेस सैपलेटन ने डरा दिया उनको और ज़्यादा। क्या हुआ, फेमेटन शिवर्ड स्लाइटली एंड टर्न टुवर्ड the knees with a look intended to convey sympathetic comprehension। अब फेमेटन जो होते हैं वो कांप जाते हैं एकदम ऐसे सुन के, और फिर वो नीज की तरफ टर्न करते हैं, जो कि क्या कर रही है, उसकी भी आंखें जो वगैरह हैं वो बिल्कुल क्या कर रही हैं, बाहर की तरफ ही हैं। द चाइल्ड वॉज staring out through the open window with a dozen horror in her eyes। अब उसकी जो आंखें हैं वो एकदम विंडो की तरफ है और ऐसी लग रही हैं कि वह कुछ घूरे जा रही हैं, और ये सारा का सारा उसकी आईज में क्या लग रहा है, एकदम से डरावना सा हॉरर टाइप का लग रहा है। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, फ्रैम्पटन swung round in his seat and looked in the same direction। अब जो इन चिल शॉक मतलब उन्हें थोड़ा सा चिल शॉक लगता है, फ्रीज हो जाते एकदम से वो, और नेमलेस फियर, और वो उनका जो नेमलेस फियर होता है, डर होता है, और फेमेशन जो होते हैं वो एकदम से उसी तरफ राउंड करते हैं उनकी सीट, मतलब देखते हैं वो पीछे की तरफ जहाँ वो सबके सब देख रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में देखते हैं। इन द डीपनिंग twilight, three figures were walking across the lawn toward the window। तो वो जब देखते हैं तीनों के वहाँ पे डीप मतलब कि हल्का अंधेरा हो चुका था तो बहुत कम दिखाई दे रहा था, तो ट्विलाइट में वो तीन फिगर्स देखते हैं जो कि वॉकिंग कर रहे हैं लॉन में और विंडो की तरफ ही आ रहे हैं। दे ऑल कैरिड गन्स, वे सब के सब गन्स लिए हुए हैं अंडर देयर आर्म्स, अपने आर्म्स पर एक, एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डन
with a white coat hung over his shoulders। और एक के हाथ में क्या है कि वाइट कोट जो कि अपने शोल्डर पे टांगे हुए है। एक आदमी ऐसा है। ए टाइड ब्राउन स्पैनियल कैप्ट क्लोज एट देयर हील्स। और एक जो है टायर्ड ब्राउन स्पैनल है जो कि इसके बहुत पास आ रहा है। नॉइजलेसली दे नियर द हाउस। और वह जैसे जैसे पास में घर के पास में आ रहे हैं वैसे वैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। एंड देन अ हॉर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क। और वो डस्ट से एकदम भरी हुई एक आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा उनको अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है। और वो आवाज़ कैसी है? आई से बैटरी वाई डू यू वांट। मतलब कि यहाँ पे जो एक आवाज़ जो आ रही है वो वही गाने की आवाज़ है जो उसका ब्रदर हमेशा गाया करता था कि आई से बैटरी वाई डू यू वांट। अब देखिए सीन सेकंड थर्ड स्टार्ट होता है। वॉट एल्स कैन फॉर्मटन डू बट ईट ए हैस्टी रिट्रीट हैड ही सीन अ घोस्ट द नीज डज हैव अ नेक फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कोइंसिडेंस सॉरी। अब क्या होता है? फैमेशन ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हेड। अब फैमटन होता है वो हिल से जाते हैं और वो क्या करते हैं? तुरंत ही अपनी स्टिक और हैट को उठाते हैं। द होल डोर द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट। और वह क्या करते हैं? तुरंत के तुरंत अपनी स्टिक और हैट उठाते हैं और हॉल के गेट की तरफ भागते हैं। और वह फ्रंट गेट से क्या करते हैं? बाहर की तरफ निकल जाते हैं। A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid him imminent collision। और ये जो इस तरीके से साइकिलिस्ट होती है वो कैसी होने वाली होती है? डराने वाली होती, मतलब टकराने वाली। वह क्या होते हैं? रोड से टकराने, रोड पे जो गाड़ियाँ वगैरह चल रहे होते हैं उससे टकराने वाले ही होते हैं, हेड से टकराने वाले होते हैं। इतनी तेज़ वह भागते हैं। Here we are my dear said the bearer of the white Macintosh coming in through the window। विंडो से अंदर आते हुए वह कहते हैं कि हम आ गए हैं माय डियर। Who was that who bolted out as we came up। जो हम जैसे ही आ रहे थे तो वो कौन था जो एकदम से भाग गया? A most extraordinary man। तो यहाँ पे वो जो मिस्टर नटल सैड मिसेस सैपलेटन कहती थी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन था मिस्टर नटल। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस। वह सिर्फ हमेशा अपनी सिर्फ फालतू की इलनेस के बारे में ही बताया जाता है, अपनी बीमारी के बारे में ही बातें करे जाता है। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपॉलॉजी व्हेन यू अराइव। जैसे ही आप आ रहे थे तभी वह बिना कुछ कहे, बिना कुछ गुड बाय वगैरह, बिना कुछ बताए भाग गया। शायद उसको क्या है, नर्व्स की बीमारी है, इसकी वजह से वो भाग गया आपको देख के। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट। और उसने ना कोई माफ़ी मांगी कि एक तो बिना बात के अपनी बीमारी वगैरह के बारे में बताया जा रहा था, वो कर रहा था, और बिना जैसे ही थोड़ी अभी आपको देखा वैसे ही बिना कुछ कहे गुड बाय वगैरह, ना माफ़ी मांगी ना कुछ करा, और वहाँ से भाग गया जैसे ही आप आए। और ऐसे भागा जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा घोस्ट देख लिया हो। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। आई एक्सेप्ट इट वॉज द स्पैनल सेड द नीज कामली। मतलब कि वो वो कहती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि वो जिस तरीके से भागा था उसके लिए बोलती है। ही टोल्ड मी, उसने बताया, वो कहती है कि मैं जानती हूँ क्योंकि वो एकदम भागे थे। वो जो नीज होती ना वो बोलती है। ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स। वह भूतिया डॉग से, मतलब डॉग से थोड़ा डरते हैं। और वो बताते हैं ही वॉज वंस हॉन्टेड इनटू अ सेमेट्री
cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of dogs. अब वो बताती है कि एक बार वो उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार वो गंगा के किनारे जब गए थे तो उन्हें कुछ डॉग्स ने पकड़ लिया था and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him. और उनको क्या करा था कि कुछ डॉगों ने उन पर हमला कर दिया था तो उन्हें क्या करना पड़ा, भाग के वहाँ उन्हें एक पूरी नाइट जो है वो ग्रेव मतलब कि कहते हैं ना कब्र के ऊपर बितानी पड़ी, जहाँ पे अजीबोगरीब क्रिएचर थे और अजीबोगरीब वहाँ पे क्या हो रही थी, आवाज़ें, जो कि आवाज़ें निकाल रहे थे क्रिएचर्स, और उन्हें पूरी की पूरी रात वहीं निकालनी पड़ी थी. इनफ टू मेक एनीवन लॉस देयर नर्व. इसी वजह से उन्हें कई बार अपनी नर्व भी खोनी पड़ी थी, उनकी नर्व्स लॉस हुई थी. रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटीज़. अब वो बताते हैं कि लास्ट में ऐसी बातें स्पेशलिटीज़ कर देना स्पेशलिटीज़ है, मतलब लास्ट में ये शॉर्ट नोटिस दिया है और इस तरीके से स्टोरी आपको आपकी ख़त्म हो गई. अब आपको शायद ये स्टोरी अजीबोगरीब लगी हो, परंतु आपको बता दें क्या हुआ क्या था, रियल में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो ये बच्ची है वो थोड़ा शरारती है और उसने क्या करा है कि यहाँ पे जो मिस्टर जब नटल आए थे तो उसने अपने जो आंटी के हस्बैंड और उनके ब्रदर थे उनकी झूठी कहानी सुनाई थी कि वो किस तरीके से दलदल में फंस गए थे और मर गए थे इस तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. उनके हस्बैंड और वगैरह वो शिकार पे गए थे उस टाइम और वो उनके आंटी के आने से पहले उन्हें इस तरीके से झूठी कहानी सुना के डरा देती है. और फिर जब मिसेस जो सैपलेटन आती हैं वो भी वही हस्बैंड की बताती है कि मेरे हस्बैंड अभी आते ही होंगे. उन्हें क्या पता कि जो गर्ल है उसने उनसे झूठी स्टोरी, हॉरर स्टोरी सुना दी है जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं और उन्हें ट्रेजेडी वगैरह ये सब बताई है. तो उन्हें तो ये सब पता ही नहीं होता है, तो वो वही हिसाब से बातें कर रही होती हैं. और जब जैसे ही पीछे एकदम से अंकल वगैरह आते हैं तो मतलब वो जो उनके हस्बैंड और 3 ब्रदर्स वगैरह आते हैं वही उसी हिसाब से आते हैं जैसा वो पूरी स्टोरी वैसे ही बनाती है लड़की जैसे कि वो रोज़ करते थे, बस उनको मरा हुआ घोषित कर देती है, मरा हुआ बता देती है. तो यहाँ पे मिस्टर जो नटल हैं वो उनको जब देखते हैं तीनों को तो उन्हें लगता है कि ये भूत हैं और वो वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं. तो ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आती है लेकिन जो गर्ल है उसको सब समझ में आता है. और जब वो जो तीनों आदमी थे वो जब पूछते हैं उससे कि क्यों ये भागा क्यों, तो उन्हें एक और नई स्टोरी सुना देती है कि वो डॉग से डरते हैं. तो इस तरीके से ये जो आपके लास्ट में लाइन आई है, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिस्ट, वो इसीलिए आई है. ओके बच्चों, अब आई थिंक आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी. ओके, थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.